ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 का नाम हमने लिख दिया टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर जो इसमें टॉपिक लिखे हुए हैं फिर वहीं से हम शुरू करते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये आमतौर पे होता यह है कि अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं फोर्स, तो ये कैसे जाएगा? इसी तरफ जाएगा। ये क्या ख्याल है? जो कि हमने पिछले चैप्टर में न्यूटन सेकंड लॉ में बात की थी कि जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है। लेकिन आज हम ये बात नहीं करना चाह रहे हैं। आज हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम फोर्स लगाएं तो जो डायरेक्शन फोर्स की है बॉडी उस डायरेक्शन में ना जाए, बल्कि बॉडी क्या कर जाए? फोर्स लगाने के नतीजे में बॉडी क्या कर जाए? टर्न कर जाए। हाँ, टर्न कर जाए बॉडी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ओके, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो अब हम इसमें कुछ हमारे पास पहले डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। जो डेफिनेशन लिखी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लिखा है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं जनाबे अली, लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्या मतलब है इसका? मतलब यह कि वो तमाम फोर्सेस एक्टिंग in same direction, इनको हम कौन सी फोर्सेस कहते हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके, मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है हमारे पास। इस बॉडी पे एक फोर्स F1 ऐसे लग रही है, F1 नाम दे दिया। एक फोर्स ऐसे लग रही है F2 और एक यहां से लग रही है F3। क्या ये तमाम फोर्सेस एक लाइन में हैं? मतलब सब एक ही सेम डायरेक्शन में है हमारे पास। जब सब एक डायरेक्शन में है तो इन तमाम फोर्सेस को हम कौन सी फोर्स बोलेंगे? लाइक पैरेलल फोर्सेस। ये बात समझ में आ गई? सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो हमारी बुक में उसे लिखा हुआ है, मैं यहां पर वीडियो में उसमें एडिटिंग में ना ऊपर लिख दूंगा कि फोर्सेस दैट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कौन सी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब ये क्या होती है हमारे पास? देखिए, अगर ये हमारे पास, इसको मैं जरा इसकी डेफिनेशन भी लिख दूं कि हम कहेंगे जिस तरह यहां पे लिखा है, हम लिखेंगे कि फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में लग रही हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, उन्हें हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अच्छा, इसकी दो कैटेगरीज कर लेते हैं हम लोग। पहली कैटेगरी के अंदर देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, फर्ज कर लो इसका नाम दे दिया F1, और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इसका नाम हमने दे दिया F2। राइट, ओके। तो अब ये क्या है? ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दूसरी एक खास बात इसमें नजर आ रही होगी आपको। दूसरी खास बात क्या नजर आ रही है कि ये एक लाइन में भी लग रही हैं। अगर मैं डॉटेड लाइन लेके जाऊं तो ये एक लाइन थी जिसमें ये दोनों लग रही हैं। एक लाइन में है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे है और एक ऐसे। तो इसे हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसकी एक और किस्म भी है, वो हमारे पास ये है कि फर्ज करो बॉडी की शक्ल थोड़ी सी मैं इसे लंबी करके बना लेता हूं। एक फोर्स हमने यहां पर लगाई, इसको हमने कहा F1। एक फोर्स हमने यहां पे लगाई, इसे हमने कहा F2। अब ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन खास बात यह है कि ये लग रही है जनाबे अली इस लाइन की डायरेक्शन में और ये लग रही है इस लाइन की डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? एक की लाइन ऊपर है और एक की लाइन नीचे। ये दोनों एक लाइन में थी और ये दोनों डिफरेंट लाइंस में हैं। ओके, ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। लेकिन आगे चल के इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो दो फोर्सेस, अब अगर मैं F1 F2 मिटा दूं तो इसका मतलब है F और F लिखने का मतलब ये हुआ कि दोनों सेम फोर्स है। तो हम आगे चल के इस चैप्टर में बात करेंगे दो फोर्स जो कि सेम होती हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक लाइन में ना लग रही हो, एक लाइन में ना लग रही हो, तो हम कहते हैं कपल। क्या बोलते हैं? तो ये कपल भी है बेसिकली। तो आगे चल के इसी चैप्टर में समझ लें, जब हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की ये वाली किस्म पढ़ेंगे जिसमें दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो क्या बनाती है? कपल। और इसकी खास बात है, बड़ी सीधी सी बात। जिससे मिसाल के तो भाई बुक है हमारे पास, बुक में एक फोर्स यहां से लग रही हो और एक फोर्स यहां से लग रही हो, तो बुक क्या करेगी? रोटेट कर जाएगी। यानी ये फोर्स फर्ज करो ऊपर के जो मेरा हाथ है वो इधर फोर्स लगा रहा है और नीचे वाला हाथ इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या कर गई? रोटेट नहीं कर गई।
और यही इस चैप्टर का नाम है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसको आप कह लो कि ये हमारे पास टाइप नंबर क्या है, 1 है, और इसे हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास टाइप नंबर क्या है, 2 है। तो ये मैंने अपनी तरफ से टाइप 1 टाइप 2 कह दिया, लिखा हुआ तो नहीं किताब के अंदर, लेकिन हम इस तरह समझ सकते हैं। यहां तक कोई इशू? ठीक है, तो इसको छाप लें।